नैनीताल बैंक के स्पॉन्सर से ये प्रोग्राम चल रहा है। आज यहाँ जो एक हॉकी कैंप का आयोजन होना है और अभी प्रेयर का टाइम है। देखिए कितने व्यवस्थित, एकदम से मन को भा लेने वाला दृश्य। अतिथियों के सम्मान में स्वागत गीत। और ये हमारी नैनीताल बैंक की टीम जो आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ सम्मिलित हुए हैं। और ये पंक्तिबद्ध भारतीय सह सैनिक के तमाम स्टूडेंट्स। के राष्ट्रीय खिलाड़ी श्री NS बिष्ट जी, जिनको एंटी दा करके पूरा नैनीताल जानता है, हमारे बीच में श्री संजय गुप्ता जी, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट द नैनीताल बैंक, और हमारे बीच में हमारे विद्यार्थी रहे नैनीताल बैंक की जो माल रोड शाखा है उसके शाखा प्रबंधक श्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, और हमारे बीच में जो बैंक ऑफिसर हैं श्री हर्षित पंत जी हैं। साथ ही हमारे ब्लॉक शिक्षा के प्रभारी भीमताल ब्लॉक के जो क्रीड़ा प्रभारी कई वर्षों से सफलतापूर्वक ये आयोजन कर रहे हैं श्री अजय सर, और मीडिया के श्री गुड्डू, स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्योंकि समय का अभाव है, मैं यहां पर इतना ही कहना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय स्तर पर नैनीताल CRST इंटर कॉलेज और नैनीताल शहर और DSP कॉलेज की धाक थी, एक धमक थी, और यहाँ से जो राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी चाहे NS बिष्ट जी हों या ओलंपियन राजेंद्र राउत जी हों या ओलंपियन सैयद अली जी हों, उन सभी, और आपका श्री ललित शाह जी और अन्य भी होंगे जो कि संजय गुप्ता जी को मालूम है, तो उन सभी के द्वारा इस शहर को एक नाम दिया गया। और आज नैनीताल बैंक के प्रयास से जो आपने 1 लाख रुपए की धनराशि विद्यालय को दी और उसके द्वारा हॉकी को इस शहर में पुनर्स्थापित करने का प्रयास और उसका जो सहयोग नैनीताल बैंक ने दिया है उसको हम बयान नहीं कर सकते। हम विद्यालय परिवार प्रबंध समिति सभी शिक्षकों, शिक्षिकाओं और खिलाड़ियों की तरफ से आपके बैंक का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके बैंक के प्रति एक हम हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद प्रेषित करते हैं। डॉक्टर दीपक पंत जी, हमारे CEO सर, हमारे बड़े भाई और सीनियर प्लेयर नरेंद्र सिंह बेसी, और राजेंद्र सिंह हमारे सीनियर मैनेजर हैं, हर्षित पंत, और हमारे साथी खिलाड़ी अज्जू, अजय सर कहते हैं, अज्जू आदत है, और रश्मि दीदी, और हमारे पुराने सारे टीचर्स, आलोक सर, और इस में जिसमें आपने इकट्ठा किया है कि प्रिंसिपल साहब का सहयोग है ही, तो साथ में गोपी सर को मैं बधाई देना चाहूँगा क्योंकि उनके हमेशा सुबह से मैं देखता हूँ प्रयासरत रहते हैं। और ये मेरे को आज मेरे लिए गौरव की बात है क्योंकि कभी मैं भी आपकी तरह ऐसे ही असेंबली में खड़े होता था और काफ़ी हमने यहाँ पर परेड करी हैं, और काफ़ी मैं मतलब अब बयान नहीं कर सकता क्योंकि एक जो उस टाइम जो पीरियड था वो कुछ अलग ही था। हमारे जो टीचर्स थे श्री बहादुर सिंह बेसी, शायद आप लोग ने नाम ही सुना होगा उनका, बट बहुत ही उनका डिसिप्लिन नेता था यहाँ पर। और हमारी आदरणीय स्वर्गीय श्री कला दीदी उस टाइम में हमारी प्रिंसिपल हुआ करती थी, तो मैं उनको भी याद करता हूँ आज, और सभी का मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप जो हॉकी के जितने भी सीख रहे हैं प्लेयर्स हैं, जितने भी यहाँ पर, अगर बेजी सुबह आपके पास मतलब आ रहे हैं तो आप टाइम पे आइएगा क्योंकि बिना जुझारूपन के कुछ नहीं है, क्योंकि साथ में जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आप लोग उतना ही निखरेंगे। और साथ में ये भी मैं चाहूँगा कि आप लोग खेल के साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, वो उसके लिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बिना टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को बनाना पड़ेगा, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है, और खेल तो ज़रूरी है ही। बाकी मैं सब गुरुजन लोगों को यहाँ को धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया इसलिए मैं आपका धन्यवाद सबको। आदरणीय प्रिंसिपल सर श्री मेहता जी,
मेरे साथी, सभी सम्मानित शिक्षकगण, मीडियाकर्मी एवं प्यारे बच्चों, मेरे को आज वो समय याद आ गया क्योंकि मैं भी एक पहले शिक्षक रहा हूँ। गणनाथ इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में एक गणना ताकुला के पास है, उसमें मैंने 1 वर्ष शिक्षक के रूप में कार्य किया। उसके बाद पीएचडी के लिए मैंने फिर कुछ कारणवश वो नौकरी को छोड़ा। तो आज मुझे ऐसा लगा कि मैं समझ सकता हूँ कि इस कार्यक्रम के लिए कितनी तैयारी करी गई होगी, कितना मैनेजमेंट लगता है इस कार्यक्रम के लिए। प्रसन्नता की बात यह है कि जिस प्रकार आप लोगों ने एक अवसर दिया है नैनीताल बैंक को, आप लोग बधाई के पात्र। जो छोटा सा ये एक हॉकी का हम लोगों ने सपोर्ट करना चाहा है। देखिए, अगर कोई हॉकी नहीं खेलता है लेकिन हर विद्यार्थी कोई ना कोई खेल खेलता है। बस मैं इसलिए ज़्यादा प्रसन्न हूं कि खेल की जो भावना है वो 3 चीज़ें सिखाती है हमको, और उस चीज़ को हमें आत्मसात करना चाहिए। खेल सबसे पहले सिखाता है डिसिप्लिन, अनुशासन। यदि आप कोई भी खेल खेलते हैं उसमें अनुशासन नहीं है तो वो खेल आपके लाइफ के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। तो कोई भी खेल खेलें उसमें अनुशासन होना चाहिए। दूसरा, खेल सिखाता है एक टीम बिल्डिंग, जो टीम की भावना होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब जीवन में आप बढ़ते हैं, किसी भी संस्था में काम करते हैं, तो ये टीम बिल्डिंग आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाती है और उस समय काम में आती है। तो टीम बिल्डिंग का मतलब यह है कि दूसरे साथी को, जो कमजोर है उसको भी साथ लेके चलना, और जो अच्छा है उससे सीखना, ईर्ष्या नहीं करना। तो ये टीम बिल्डिंग की भावना दूसरी भावना है जो आप लोग इसको आत्मसात करें। और तीसरी जो एक महत्वपूर्ण भावना जो खेल सिखाता है वो होता है एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी मतलब कि आप जो भी मिलता है प्रयास करने के बाद उसको धारण करें, उससे निराश ना हो, क्योंकि जिस प्रकार खेल में हार जीत होती है, जीवन में भी ऐसे पल आएंगे कि कभी आपको हार मिलेगी, कभी जीत में आप प्रसन्न होइए और उसको आगे बढ़ने की प्रयास करिए, किंतु हार जब मिले उसको भी आत्मसात करिए और कहाँ कमी रह गई है। ये 3 भावनाएं खेल सिखाता है। खेल में ये 3 भावनाएं अगर आप जीवन में आते, उसे हमें पढ़ाई के साथ, खेल के साथ स्वीकार करना चाहिए। इसी क्रम में हम रेलवे के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी श्री NS बिष्ट जी से निवेदन करेंगे कि वे मंच पे आएं और बच्चों को अपने आशीष वचन देने की कृपा करेंगे। साहब, नेता साहब, नैनीताल बैंक CEO श्री पंजी, अधिकारीगण, शिक्षिकाएँ, शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों और बच्चों, आज मैं यहाँ पे प्रिंसिपल साहब के अनुरोध पे आ गया हूँ और ये कोच मैंने काम भी किया है, काफ़ी बच्चों को दिया भी है। इंडियन रेलवे में बना हुआ हूँ, नॉर्दर्न रेलवे मैंने के लिए है, वहाँ भी कई लोगों को मैंने प्रमोट किया हुआ है। और आप लोगों को जैसा कि सर ने बताया, अभी CEO साहब ने बताया, आपके 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। निसंदेह वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, आपके करेक्टर को बिल्डअप करने के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी करें आप ईमानदारी से करें, ये बात जरूरी। जो भी खेलें, जो भी पढ़ें, आप ऑल आउट जाएं, खूब पढ़ें, खूब लिखें और खूब खेलें और अच्छा नाम आप कराएं। और जो मुझसे जो आपको थोड़ी सी कोचिंग मिलेगी तो मैं आपको देता रहूँगा, सदा आपके लिए मैं तत्पर हूँ। इस उम्मीद के साथ जितने भी छोटे बच्चे ये मैं कोई भी खेले, गोपी सर ने बहुत अच्छा करा हुआ है। गोपी सर बहुत फुटबॉल में, क्रिकेट में इतने इंटरेस्ट लेते हैं, मैं तो उनको देखता ही रहता हूँ। इट्स वेरी, आपके सैनिक स्कूल के लिए और इस विद्यालय के लिए बहुत ही अच्छा प्रमोट है। आप ही आगे जाकर यूनिवर्सिटी खेलनी है, इंडियन यूनिवर्सिटी खेलनी है, इंडिया खेलना है, नेशनल खेलना है, आपने इंटरनेशनल खेलना है। आप अगर एक फोकस रखेंगे, किसी भी चीज़ में फोकस रखेंगे तो आप ज़रूर उसमें कामयाब होंगे। सभी वरिष्ठ अध्यापक एवं प्यारे बच्चों, आज ये मेरे लिए भी अत्यंत सौभाग्य का क्षण है कि मैं इसी विद्यालय से मैंने इंटरमीडिएट की तक की शिक्षा ग्रहण करी और इसी विद्यालय पे आके मुझे आप सबके सामने बात करने का अवसर प्रदान हुआ है और इसी विद्यालय के लिए मुझे कुछ करने का अवसर प्राप्त हुआ। जब बिशन सर
से मेरी बात हुई थी। उस समय ये था कि आप यहाँ एक हॉकी एकेडमी खोलना चाह रहे हैं, जिसके लिए कुछ आर्थिक सहायता चाहिए। और नैनीताल बैंक जो कि प्रतिवर्ष यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कुछ ना कुछ सामाजिक दायित्व में कार्य करते रहता है, तो हमारे लिए भी एक अच्छा अवसर था कि सैनिक स्कूल जो कि नैनीताल का बहुप्रतिष्ठित विद्यालय है, न केवल नैनीताल बल्कि उत्तराखंड का, यहाँ के बच्चों के लिए कुछ कर सके। इसीलिए इसी क्रम में हमने ये प्रयास किया कि विद्यालय को कुछ आर्थिक सहायता की जाए, जिससे यहाँ के बच्चे जो कि न केवल खेल में अन्य गतिविधियों में भी आगे बढ़ते रहे। और ये एक छोटा सा हमारा प्रयास था जो कि आने वाले समय पे जरूर सफल होगा। यहाँ से कई लोग हॉकी में, फुटबॉल में, हर विभिन्न खेलों में आगे बढ़ते रहेंगे, ये हमारा मानना है। और ये मेरे लिए इसलिए भी सौभाग्य का विषय है क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो जहाँ नर्सरी से पढ़ रहे होंगे और धीरे धीरे करके इंटरमीडिएट तक पहुँच गए होंगे। मैं भी आप लोगों में से एक हूँ और आने वाले समय पे आप लोग कोई बैंक में जाएगा या कोई देश के लिए डिफेंस में जाएगा या अन्य किसी तकनीकी संस्थानों में जाएगा, पढ़ाई करेगा, आगे बढ़ेगा, तो ये आप लोगों से रूबरू होकर मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। और मेरा ये मानना है कि जो हमारे प्रयास है सामाजिक दायित्व के तहत, ये आप लोगों के अवश्य काम आएगा। अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने हॉकी एकेडमी के लिए हमें 1 लाख की धनराशि प्रदान की और अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में हमारी अन्य एकेडमी, फुटबॉल एकेडमी और क्रिकेट एकेडमी तथा अन्य एकेडमी के लिए भी आप हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे। अब मेरा निवेदन होगा प्रधानाचार्य महोदय से कि हमारे समस्त अतिथियों को सम्मानित करेंगे। मेरा निवेदन होगा नैनीताल फ्लैट्स में अगर बॉक्सिंग रिंग बन जाएगा तो हमारे छोटे बच्चे यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। समय का बहुत कम जो है इस समय हमारे पास समय सीमा है। अब हम अंत में नैनीताल का प्रथम बैंक, ध्यान देना, नैनीताल का प्रथम बैंक नैनीताल बैंक, और उसमें पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के अलावा बहुत सारे यहाँ पर जो वरिष्ठ हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो नेता रहे हैं, उन्होंने इस बैंक की नींव डाली और पूरे आपका भारत में इस बैंक की कई शाखाएं हैं। और इस बैंक ने प्रथम बैंक होने के साथ ही इस शहर को जो प्यार दिया है, इस विद्यालय को जो प्यार दिया है, वो अतुलनीय है और हम आपको आभार व्यक्त करते हैं। अब हम हमारे विद्यालय की ओर से हमारी छात्र छात्राओं के, अध्यापिकाओं के द्वारा जो बनाए हुए माँ नंदा सुनंदा की हमारी जो तस्वीर उन्होंने बनाई है, वह एक जो है बच्चों ने अपना प्रयास किया है और जो लगाव जो है नैनीताल वासियों का माँ नंदा सुनंदा का जो आशीर्वाद हमको मिलता है, वही हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। तो मेरा अध्यापिकाओं से, अध्यापकों से निवेदन है कि अविलंब आप मंच में आने का कष्ट करें। एक समूह फोटोग्राफ होगा खिलाड़ियों के साथ और बच्चों के साथ। तो आगे का संचालन श्री प्रवीण सर। समय कम है सर, माने हम पाजी को उसके बाद एक करके सजाओ। आलोक सर आइए, यहाँ पर आइए। नहीं ठीक है, ठीक है। खिलाड़ी हैं, उनको माँ नंदा सुनंदा की स्मृति विद्यालय परिवार की ओर से। औरंगा जी, हरमान साहब आप प्लीज बैठ जाइए, चेयर है। औरंगा जी, गोविंद साहब बैठ जाइए। भोला सिंह जी आइए। दीदी लोगों को आना होगा सर, बार बार नहीं आते हैं दीदी लोग। भोला सिंह जी बैठ जाओ। भोला सिंह जी, अगर बच्चों को सिखाया जाए तो आगे स्तर पे नेशनल इंटरनेशनल में वो आगे भागीदारी कर सकते हैं। अब बच्चे अगर सही टाइम पे अगर खेल कूद अगर खेलें, कोई भी गेम खेलें, हॉकी खेलें या वो खेलें, तो उसके लिए आगे फ्यूचर बहुत बढ़िया होगा। साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ में भी और ये हॉकी उनको बेसिक चीज़ें ज़रूर सिखानी चाहिए। अच्छा, जैसे युवा इस समय हमारे बहुत ज़्यादा नशे में लिप्त हो रहे हैं, तो सर उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि यही कहूँगा कि अपने ड्रग्स के उसमें अपनी वो बर्बाद ना करें, ज़िंदगी बर्बाद ना करें। क्योंकि खेल एक ऐसा माध्यम है जिसको कोई भी गेम खेलें, आप क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, हॉकी खेलें, वॉलीबॉल खेलें, स्विमिंग करें, उसमें अगर उसमें फोकस रहेगा तो उन चीज़ों में वो ध्यान बहुत कम चला जाएगा, नहीं के बराबर चलाएगा। अगर अपना दिनचर्या होगा सही बना ले और खेल के पीछे लगे, पढ़ाई के पीछे लगे, अपना भविष्य बना ले, तो देश काफ़ी उन्नति में रहेगा, बच्चों का फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर।
आप हमारे भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय के प्रधानाचार्य मिस्टर BS मेहता जी। सर, ये आज जो ये आप हॉकी के लिए इतना ज़्यादा आपने प्रयास किया है, बहुत सराहनीय प्रयास है। और साथ ही अभी बोर्ड परीक्षाएं जिस समय हुई थी उत्तराखंड बोर्ड की, उस टाइम पे आपने जो क्लास 6, 7, 8, 9 और 11 के बच्चों को बिल्कुल एंगेज करने के लिए सुबह ग्राउंड में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक वहाँ उनको बुला लिया और वो इधर उधर ना भटकें। उस संबंध में मेरी बात हुई थी। सर, क्या कैसे ये दिमाग में आपके आया और उसके पीछे रीज़न क्या रहा आपका? मान्यवर, कोरोना काल में हमारे अधिकांश जो बच्चे हैं वो मोबाइल की आदत उनको बन गई थी और यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखें। और मोबाइल में ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे बच्चों की जो पढ़ाई है उस पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। तो हमारी इस कठिन चुनौती को स्वीकार करते हुए हमने ये निर्णय लिया पूरे विद्यालय ने कि हम सभी खेलों में बच्चों को प्रोत्साहित करें। हॉकी नैनीताल की शान रही है। यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय स्तर के रेलवे के खिलाड़ी श्री NS बिष्ट जी हैं और हमारे ओलंपियन भी यहाँ से हैं। तो हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी ने एक सपना देखा और नैनीताल बैंक की मदद से अब हम यहाँ पर लगभग हॉकी के 200 खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं। उसमें कक्षा 4, कक्षा 5 और 6, 7, 8 से लेके 12वीं तक के बच्चे हॉकी खेल रहे हैं। और प्रातःकाल हमने लगातार जो बच्चे परीक्षा के बाद 1-1.5 महीना वो कुछ नहीं करते हैं, उन सारे बच्चों ने यहाँ के ऐतिहासिक फ्लैट्स मैदान में हॉकी भी खेला और फुटबॉल क्रिकेट भी खेला। और प्रातःकाल लगभग 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारे NS बिष्ट जी उसमें समय दे रहे हैं और DSP कॉलेज के सुनील सर भी हैं, वो सभी हमारे PTI श्री गोविंद सर हैं। हम सब लोग मिलकर विद्यालय परिवार के सभी लोग मिलकर हॉकी को आगे बढ़ाने का हम संकल्प लेते हैं। यह बीज बोया जा रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि सारा शहर और उसके जो वरिष्ठ खिलाड़ी हैं हॉकी को आगे बढ़ाने में आगे आएंगे। जी सर, उदीयमान खिलाड़ी में भी देखा आपके विद्यालय के काफ़ी बच्चों ने प्रतिभाग किया और सेलेक्ट भी हुए हैं जो छात्रवृत्तियां ले रहे हैं। साथ ही इस साल सारे गेमों में सर आपने टीमें भेजी हैं, जो खेल यहाँ नहीं भी होते हैं, जैसे खो खो है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, वहाँ भी आपने बालक बालिका की टीम भेजी है। तो जिस तरह से आप एक ग्राउंड में सर सुबह 6 और ग्राउंड में बच्चों के साथ रहते हैं, कैसे मैनेज कर पाते सर पूरे 24 घंटे? मान्यवर, मैं DSB कॉलेज में 87, 88, 89 में वॉलीबॉल का खिलाड़ी रहा हूँ और मुझे लगता है कि खेलने पर विद्यार्थी शरीर से मजबूत होता है और मन से भी मजबूत होता है और तभी वो पढ़ाई भी कर सकता है। जो ब्रिगेडियर अजय नेगी हैं वहाँ पर वो हॉकी और अन्य के बहुत अच्छे खिलाड़ी NCC वाले रहे हैं। तो जो अच्छा खिलाड़ी होगा वो मजबूत रहेगा मन से भी और शरीर से भी। इसलिए इन सारे बच्चों को मजबूती पैदा करने के लिए हम आने वाले समय में जो कुमाऊं रेजिमेंट है और घोड़ाखाल स्कूल है उसी की तरह पर हम यहाँ पर बच्चों के लिए विभिन्न आपका एक्सरसाइज, हर्डल्स और सभी हम वो चीज़ें करेंगे जो बच्चे हमारे फिट रहेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।